राजकुमार से सीखना शुरू करे। तो दीदी के फेवरेट प्रसंग हरे द्रौपदी चीरहरण जिहास बोले सिखाए हवे और द्रौपदी स्वयंवरला में ओकर साथ उज्जैन में प्रस्तुति करे के मोला कालिदास समारोह में मौका मिली से। तो आज आप मल्ला में द्रौपदी स्वयंवर भी सुनाऊं और द्रौपदी चीरहरण भी सुनाऊं। एक तरफ आप मन देखो कि कैसे एक वीर योद्धा एक बहुत सुंदर खूबसूरत राजकुमारी ला अपन प्रताप से जीता थावे और किस प्रकार एक मायावी हावे जे मामा शौकनी है कपटी है ते किस प्रकार से और दुर्योधन के जो हमन बोलते ना कि हमन एक जो दीदी बोली हावे कि हमन 5 गांव का सुई के एक नोक के बराबर लड़ने दें और तब मैं ये दिखाऊं कि जब जब नारी के अपमान होते तब तब विनाश शुरू हो जाते और जब जब नारी के अपमान होते वहाँ होते महाभारत। तो सीधा मैं शुरू करा था महाभारत में ले चला था आप मल्ला। भगवान बहुत चिंतित हो गए हैं। अरे राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर होता है लेकिन जेकर असली हकदार हवे ना टिकर में तो आता पता नहीं है। अरे गरुड़ जा तो जल्दी जा वो पांचों पांडव मतलब खोज के बतावे कि जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी पंचाल देश में पहुंच। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा लपा के तुरंत निकले थे रागी। सावने बिना एक चक्र नगर में जाकर रुक रागी पांचों पांडव सुंदर ब्राह्मण के वेश बना के माता कुंती सन बैठे रहते। अच्छा जी। गरुड़ महलाला देख के पांचों भाई हाथ ना जोड़ के बोले अरे गरुड़ देवता आप ना यहाँ किसी आगे हवा। गरुड़ देवता मुस्कुरा के बोले धर्मराज बोले कान्हा भगवान भेजे हवा सीधा सीधा बोले हवे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जिस हालत में हो उस हालत में पंचाल देश में जाना हवे तुम मल्ला। अच्छा इसे खबर भेजी हवे का? हाँ बिल्कुल जल्दी चलो तुम सदा तरोई हा ना भूले वो सदा सावन
सजाए हवा ना वैसे ही पंचाल नगर हा अच्छा पति के संग बड़ा सुंदर सजे हवा सजे है जी हाँ बड़े देश राजा महाराजा सब बैठे हवा सभा पूरा खचाखच करे अरे है काहे ना द्रौपदी के सुंदरता की चर्चा हर जगह रही सावे हर राजा चाहती से द्रौपदी ला जीत के ओला उठा रानी बना लेते ये पति धृष्ट घुमा के घोषणा करत हवे रागी तीनों देश के बड़े-बड़े राजा महाराजा सब जन कान खोल के सुन लो आज मोर बहनी द्रौपदी के संवर होत हवे लेकिन ये संवर इसने नहीं होए अच्छा एकर पीछे एक शर्त रखे के है काहे दीदी बता दो राजी लगन मत कर ले बता ये हवे तेल के कढ़ाई हवे अच्छा और ऊपर में ना मछली हा गोल गोल घूमत रही गोल गोल घूमत मछली पे नहीं मारना है मछली के आँखी में मारना हवे अच्छा इतना कठिन है परछाई नीचे देख रहा है और ऊपर में मारना तो लाभ चला देना है अच्छा ये भी जोर होता है तेल के कढ़ाई में देख के मछली की आँखी में बाल चलाही ना तेरे पर मोर बहनी द्रौपदी हवर माला ला द्रोणाचार्य बड़े ताश से बोले यार ये कौन सा बड़े बात है रे माला मैं चलाऊं अच्छा लेकिन द्रौपदी है ना दुर्योधन के गले में वरमाला ला डाल दी मार दाम में द्रोणाचार्य अच्छा जाटिया अर्जुन के अधिकार है पांचों पांडव का अधिकार है तोला में हम बालक नहीं चला यही बोल के श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र ला बोले सुदर्शन ये जल्दी से जा मछली की आँखी में बिल्कुल गोल गोल घूम जाबे और काम हवे जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक तोला कोई भी आदमी ला बाल ला मारे बार नहीं देना है सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा ला पाके तब सना ना 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 बिल्कुल सुंदर घुमत हवे एक गोती द्रोणा मार तो लगा है रागी मंत्र वहन करके जब द्रोणा ओहो तब सारा रा 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 ये भैया आगे हारे जावे भाई तब सारा रा 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 ये भैया आगे हारे जावे तब सारा रा 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 ये भैया आगे हारे जावे भाई जाए बट जाते रागी हां दीदी बीच में सुदर्शन चक्र के लागत है का लटके हवे सुदर्शन चक्र हा जैसे सुदर्शन चक्र से टकराते ना रागी बाण हा और टूट होके बिल्कुल नीचे गिर जाते अरे गिर गए बाण गिर गए भाई गिर गए ना बाण गिर गए भाई उतना ही शर्मिंदा हो जाते रागी पूरा पसीना पसीना हो के और चुपचाप जाकर बैठ जाते आजू बाजू बैठे रहे ना ते मन बोलते लागत है द्रोणा बुढ़ा गएगा अपन जवानी में बड़े बड़े कर्तव्य करे रही से अच्छा जी देख ले ये तो मछली की आंखें में बांध तक नहीं चला सकता था बात जैसे सुनते ना भीष्म पितामह की आंखें लाल लाल हो जाते अच्छा सुना सब जन मैं हां गंगा पुत्र बचपन से बाल ब्रह्मचारी हरा अच्छा आज बाल मैं चला हूं राजकुमारी द्रौपदी दुर्योधन के गले में वरमाला ला यही बोल के भीष्म अपन दाढ़ी ला संवार के
बड़ा मजा आथे। हाँ जी। लेकिन जैसे ही बिहाव के बारी होते ना, अच्छा। ते उल्टा भाग जाथस। चाहे जो हो जाए भीषम, मोर बहनी द्रौपदी चाहे जिंदगी भर कुंवारी रह जाए। अच्छा। तोला में बाल हमारे पर नहीं दे, यही बोल के शिखंडी हजा के और भीष्म पितामह के आंखों में खड़े हो जाते। होगा। भीष्म पितामह शिखंडी ले जैसे देखते वाला नारी का रूप दिखाई देते। चुपचाप भीष्म पितामह अपन बाल वही तरह छोड़ के अच्छा। बैठ जाते। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रुपद बोलते, हरे हे भगवान, ऐसे कौन से बड़े शर्त में यहाँ रख दे हवा? अच्छा। जे हाँ कौन को हाँ एक ठो बाला मारे बनी नहीं सकते भाई हम। का हो गए है? तब के दारे मार लाल लाल आंखें लकर के करण उठे। जाटिया अगर ते आज ये बाल चला भी देस ना, जो भी मैं तोर से शादी ला नहीं करा। मार करण की आंखें लाल लाल हो गए, समझ में नहीं आते का बोला थे। अरे ना जगह तोर ठिकाना ना तोर दाई जगह के। अच्छा जी। पुत्र पुत्र सन में हम विवाह नहीं करम करा। मैं हम पर के राजा बनाए बन नहीं आना। ये बात न सुनते ना, करण की आंखों में आंसू आ जाते। अच्छा। और चुपचाप जाके बैठ जाएगा। अपना बेइज्जती हो गई सब जन के। कोई बाल अभी तक नहीं चला है, सब जन कोशिश कर ले लेकिन बान नहीं चला सकते। ये कोती उपद राजा दुखी हो के आके बोले, अरे हे भगवान, का कोई छत्री नहीं है यहाँ ऊपर बैठने लग जीत सके। अच्छा। ये बात का सुनिस नहीं। कहानी अर्जुन हाँ उठे बढ़ थे। बोला सब जन चुपचाप बैठा देगा। देख ही रहला। बड़े बड़े द्रोणाचार्य भीष्म पितामह वध करा नहीं सकत थे। ये देख ले ब्राह्मण देवता ला पूछाए पर जाता। पूछा के करी लागत है भीख मांगत ना। द्रौपदी के सुंदर मुख ला देख डाले है। अच्छा। तेरे कारण मोह आगे है। ये कोती धर्मराज इशारा करके बोला तो भाई नहीं बोलना। धर्मराज बोले, ब्राह्मण मला समझा के बोले थे, अरे भैया सुनो जावा थे तो जान दो ना का। अच्छा। अगर पास बोले लगत हवे कि मेरा बाल ला मार दी। अगर तुम मला लगत हवे तो हम चले जा। जान लो मार ब्राह्मण देवता मन हमारे गुस्सा की अर्जुन अर्जुन संभल थे। धर्मराज का प्रणाम करे, भाई मला प्रणाम करे और श्री कृष्ण का प्रणाम करके अपने आप मिला के देख के बात करे थे। भगवान अब मोर इज्जत है तोर हाथ में हवे प्रभु। आज ते मोर इज्जत ला बता लेते। श्याम में सुख दाई मोरे हाय भजन बिना
हाँ जी श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन ला बोले सुदर्शन अच्छा। अब ते का कहत है जल्दी आ के मेरे पास वापस हाँ। भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा ला पा के सुदर्शन चक्र वापस आने लगी हाँ जी तब सना ना 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 चक्र श्री कृष्ण भगवान के उंगली में स्थापित हो जाते अच्छा। और एक होती सब झल प्रणाम करके हाँ। ब्राह्मण के वेश में अर्जुन हा उठवा के धनुष जब मंत्र वहन करेगा तो जब नीचे देख के परछाई हाँ जी तब सना ना 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 ये भैया आने हर जावे भाई तब सना ना 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 ये भैया आने हर जावे भाई तब सना ना 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 ये भैया आने हर जावे भाई बाण जाके मछली के आंखें में लग जाते लग गई हाँ और मछली के साथ ही गोल 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 घूमत है ब्राह्मण देवता मन अपन लोटा का मंडल ला छोड़ के जय बुलात हवे हाँ जी जय होए राजा सब जन जय जयकार करत हवे हाँ जी। और द्रौपदी है धीरे से मुस्कुरात हवे हाँ। और टेंशन में तको हेगा अच्छा। और जनी में तो क्षत्रिय सोचत रहे का है का है अब काय ना काय ब्राह्मण की वेश धरे हवे हाँ जी। और सब लड़की के सपना होते हाँ। साहू लड़की है साहू लड़का बसाही हाँ और गा। सब अपन अपन पसंद से अब द्रौपदी सोच में पड़ गई है हाँ जी। कि कौन ब्राह्मण हरेगा पूरा जीत ले है हाँ का करे हाँ जी। एक पति श्री कृष्ण भगवान ला गुरी गुरी देखत हवे अच्छा और एक होती ऊपर सहेली मन हमारे खुशी के मंगल गीत लगात हवे हाँ जी हाँ। और तो भारी खुश होत हवे हाँ। जाके बोलत है द्रौपदी द्रौपदी हाँ। एक बहुत सुंदर ब्राह्मण देवता हा हाँ जी। और मछली की आंखें लबाल चला के बोले जीत ले है हाँ। द्रौपदी ला समझ में नहीं आते कि नहीं किस आता। गाँव में हा हाँ। द्रौपदी ध्यान से देखे बोले सुंदर तो बहुत हवे हाँ। लेकिन श्री कृष्ण ला बोलत हवे हाँ जी। कान्हा ते तो कह रहे हैं मोर शादी अब कोई छत्री के साथ होने वाला हाँ भाई। और ये कहाँ से ब्राह्मण ब्राह्मण देवता हरे हैं कान्हा बोले ओ। अरे हम कोनो दूसरा नहीं होए अर्जुन ही अर्जुन अच्छा जी। ये कान्हा ये तो अर्जुन से दिखत नहीं है हाँ जी। पता नहीं थी कागज सर पर शादी लग करवा दे है हाँ। अरे मैं झूठ थोड़े बोलता द्रौपदी बोलते हे भगवान हाँ। माखन ला खा के बोलते मैं हम माखन नहीं खाए हो। अरे सखा मन के बस का छुपा के बोलते मैं सखा नहीं चुराए हो। और कहा थे मैं झूठ नहीं बोला हाँ जी। बात पर का होगी हाँ। जब का होगी बात में सुनते ना अच्छा। अर्जुन हम मुस्कुरा देते
जब अर्जुन की मुस्कुराना ला देखे ना तो द्रौपदी समझ जाते अच्छा। नहीं, ये कौन हो और नहीं होय, ये हाँ अर्जुन हरे दानी कान्हा ला बोले आओ बोला क्षमा कर देबे कान्हा, कौन जनी में तोला काका गाली देत रहे हैं हाँ जी। बोला माफ कर देबे। अच्छा। अब ते लगा ते सही बोला था बस ये अर्जुन ही हरे हाँ। अब एक होती हाँ। जो उपद है ओकर माता हवे सब झंझा अच्छा और विदाई की तैयारी लगलत हवे रागी हाँ दीदी। सही लगी आंखों से आंसू बहत आंसू आते। गाना छत्तीसगढ़िया में ना हाँ। जब बेटी ला विदा करथन ना हाँ दीदी। तो कितना रोवासी लगथे जितना दीदी मन बैठे ते मन हां सोचत होई का होथे मैं अपन सोचाऊं कि जब मोर शादी होई ना तो मैं नहीं रोके के फिर जैसे ही वो लाई लगाती ना हाथ में इतना आंसू निकली सतला आंसू निकली सही घटना बता दो भाई हाँ दीदी। का बताए निकला वही हाल हो गया द्रौपदी के नेत्र से आंसू निकलत होई रागी हाँ दीदी। द्रौपद और ओकर जो पत्नी हवे हाँ। बड़े प्रेम से ओला विदा करत हवे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नींद तो नहीं आते ना नहीं तो मैं फिर चल जाऊं वापस और सुनना है प्रसंग अब बड़ दुल्हा ले आए हवा अच्छा सच सच बताओ झूठ मत बोलो ऐसे लगा था क्या कि कोई पुलिस ऑफिसर है गाना गाते कई जन सुने पर आते कि ये मन सच्चे बोलते कि झूठे बोलतेगा पुलिस वाले मन कहाँ गाना गाते ओ मन तो बस चिल्लाए जानते कि मजाक करत हवा ता फिर मैं हाँ सीधा का होते हमन हा एक तो उहाँ हमन मन के हाथ में हमेशा पिस्तौल होते AK-47 धरथन और जितना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे सब झल्ला हमन ट्रेनिंग मिलते मैं हाँ करे हूँ चेन्नई में ट्रेनिंग और वहाँ भी मैं यहाँ ले रही हूँ गोल्ड मेडल मतलब मैं यहाँ आंख बंद करके भी पिस्टल जोड़ तोड़ सकत हूँ मैं यहाँ जितना भी शस्त्र है ना तेला आंख में पट्टी बांध के मैं यहाँ ओला खोल भी सकत हूँ जोड़ भी सकत हूँ मतलब इसे प्रैक्टिस कराए दे ठीक है तो आदमी मन सोचते एक हाथ में तो बंदूक धरते और एक हाथ में तमूरा धरते तो कैसे कॉम्बिनेशन हावे तब मैं बोलता हूँ मैं तो लड़का बस से सीखत हवा ना भाई छोटे नहीं हम तब से इंस्पेक्टर तो बाद में बने हवा है कि नहीं ता नींद तो नहीं आते सुनाओ ठीक है और मैं हाँ जितना लड़का मनाए हैं मला भी बोलता हूँ कि पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए तो आप मन के अस्त्र हावे केवल पढ़ाई मैं हूँ एकदम छोटे से गांव के लड़का हरा और बिल्कुल आदिवासी अंचल के ऐसे छोटे छोटे लड़का जिसे मैं नवोदय में सिलेक्शन हो गया मोर जवाहर नवोदय विद्यालय में वहाँ भी मैं पढ़ाई में ठीक रहे हूँ और 12th में गोल्ड मेडल ले एक साथ ही NCC करे हूँ इस तरह से मोर जो है शुरुआत हुई और जितना भैया मन बैठे हवे आप मतलब तो परिचय दिए जा चुके हैं सबको जन शासकीय सेवा में कार्यरत है तो मैं सीधा अपना ले चलता हूँ द्रौपदी चीरहरण की ओर कि किस प्रकार से एक द्रौपदी अभी आपने सुनाए हैं कि कितना सुंदर और विवाह होते कितना बड़े बड़े योद्धा मन बड़ा मुश्किल से जो अर्जुन है वो लज्जित थे अब आप देखो कि किस प्रकार एक नारी के अपमान होते जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा सब जन बैठे हवे और वो मन अधर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोले एक स्थिति में कथा कि कभी भी कोई नारी जाति के अपमान नहीं करना है नहीं तो विनाश के रास्ता शुरू हो जाते
सौखनी आके बोले भांजा तला हो का का हो गए जब लेते हैं रासू अगले आए हवस हो न देह ठीक से खाथस न पिथस सही बात है। बोला का हो गए का हो गए तब के दानी दुर्योधन बड़े दुखी मन से बोले हो का बतावा मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है का बताओ मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है का बताओ मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है का बताओ मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है का बताओ मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है ओ का बता ओ जी जब ले बोला वो द्रौपदी बोले हवे अच्छा अंधा के बेटा अंधा ओ जी बोली बोली छाती में पूरी ओ बोला का बता का बताओ मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है का बताओ मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है का बताओ मामा नहीं मदर भूल भारी का रब जय है स्वप्न ममला दुर्योधन बोले मामा हो तोला का बताऊं का बताओ चपले बोला वो द्रौपदी बोले है ना अंधा के बेटा अंधा पर एक एक गोली वो छाती में तीर कस चुभा थी हो न मोला सुतन दे न मोला खावन दे न मैं चई से बैठ पाऊं मम्मा मैं का करा का करो बताओ स्वप्नी हंस के बोले अतनी सी बात हो जी ना चिंता करथस का अच्छा अरे चिंता है चिता के समान होते भाचा ओ मम्मा स्वप्नी के राहत है तेरा कोई चिंता करे के हो बाद जी अच्छा देखा कर दे मम्मा मोर पर हाँ जी। अरे भाजा मैं का नहीं कर सका ओ मोर कर कपट के पासा हवे अच्छा जी। जो मौत हो ना वो इच्छा मिल है अच्छा बस ते कैसनो करके पांचों पांडव ला बुला के और ले आ ले आ बोले ऐसे ऐसे बात है का इतना आसान है बुलाना साम दाम दंड करके हाँ। का बताबे विदुर का गला मजबूर कर देते हो मल्ला बुलाए खातिर बस हाँ जी। विदुर के जाए की इच्छा नहीं रहा है हाँ जी। क्या करके दुर्योधन राजा के बाद तो तुम्हारे पर लगी आने लगती जी विदुर के मन बिल्कुल नहीं है राजी जाएंगे हाँ दीदी। तब बोले वो अद्भुत बन के बुलाए बस चल पे तब संचार चालेगा घोड़ा न सजावे भाई घोड़ा न सजावे भाई ये भैया घोड़ा न सजावे भाई ये भैया घोड़ा न सजावे भाई ये भैया घोड़ा न दौड़ाए भाई बोले पांचों पांडव हाँ। विदुर का गला देखे बड़े प्रेम से हाथ में जोड़ के बोले हाँ जी आवो का कागा अंदर आवागा अचानक से किसी आते हाँ भाई बड़े पिताजी भाई मन तो सब ठीक हवे ना ठीक है ना विदुर के पूरे शरीर में चिंतित हवे रागी बोले का बताऊं बेटा आज तो काका बड़ा बन के नहीं आया आज तो दुर्योधन के दूत बन के आया हूं बेटा अच्छा जी बेटा अरे दूत बन के आया है का खबर भेजी है मोर का? भाई मोर बड़े पिताजी हा धर्मराज हो ओहा बोले हमें पांचों पांडव ओ द्रौपदी ला धर के तुम ला जाना है हस्तिनापुर अच्छा। वहां दिवाली के त्योहार ला एक साथ मनाना है धर्मराज बड़े प्रेम से बोले तो काका में चिंता की का बात है हाँ भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है हाँ। सब भाई भाई मिल के हम दिवाली का त्योहार मनाबो मनाबो। प्रसन्नता हो जाए बहुत मजा आ जाए हो इधर बोले नहीं बेटा नहीं मैं दुर्योधन ला बहुत अच्छा से जानता जाना तो ओकर मन भी काला है और मन भी काला है बेटा होगा। मान धर्मराज के मत जा बेटा ते हो
धर्मराज बोले पिताजी काका इतना प्रेम से मोर बड़े पिताजी मोला बलाए हावे हाँ भाई भैया मोला बलाए हावे नहीं जाऊं तो लबुरा लग जाही हाँ मोला जाए बर पड़ी का बताबे रागी हाँ दीदी विदुर के काका के बार मना करी मना बावजूद करते। भी वो मन जाए पर तैयार हो तैयार हो गए बात ला कौन है सुनते जाना था कौन है दीदी द्रौपदी है सुन डाल देगा अच्छा अच्छा तुमन कहाँ जाए तैयारी करत होगा बोलते हमन हाँ अरे काहे ना भाई हमन बलाए हमन जा गया था हाँ। और मेरा द्रौपदी अपन बनी में झटक के बोले अच्छा हाँ हरे त्योहार में तुम इतना बड़े महल में हाँ पोछो सब के तैयारी करो रांधा बाढ़ा हाँ जी। तुमन हम मजा करे पर हस्तिनापुर जात हो हाँ सोच लो तुमन बोला नहीं ले गयो तब मैं नहीं रहूं यहाँ अकेला हाँ। का कर बेरागी हाँ दीदी नारी से तो दुनिया दुनिया हारे है दीदी मैं तो ज्यादा हारे हूँ ए देगा भाभी भारी तंग कर दिया आज खाए वाए भी नहीं देख लागत है हाँ। भगाए हुए भले ले जाए है ना सही बात है दीदी का कर बेरागी द्रौपदी से भी पांचों पांडव हार गए हाँ। बोले चल ठीक है तो चल भाई एक होती द्रौपदी सुंदर 16 श्रृंगार करते हाँ। संधि लगाए मांग करे हवे मान चुनी लपहीन के सुंदर। छम करे पाए लपहीन के आके बोले चल हाँ। स्वामी हरि के सुमीरा भजले मोरे हरि के सुमेरा भजले मोरे मना हरि के सुमेरा भजले मोरे मना पांचों पांडव जात बहावे हाँ। नदी पहाड़ पहाड़ हाँ जात जी। धर्मराज आधा रास्ता में ना होला कुछ अच्छा महसूस नहीं हो हाँ लगते ना कई बार हमन माई लोग ले ज्यादा लगते कई बार पुरुष में लग जाते लगते हम बोले लगते दीदी और ये लगा थे कहा थेगा तो वैसे धर्मराज ना बोलते विदुर का बार बार मना करे हावे हाँ कहीं कुछ में गलत तो नहीं करे थे द्रौपदी ला ले जाके तो बड़े प्रेम से द्रौपदी ला बोले हाँ घर पीरे जाना तोरे लाई माई गारी लोगती घर में जानम तोरे लाई माई गारी लोगती घर में जानम तोरे जनम सेवा में रहूं कभी घर नहीं जाऊंगा तोरे जनम सेवा में रहूं कभी घर नहीं जाऊंगा जनम सेवा में रहूं कभी घर नहीं जाऊंगा तोरे जनम सेवा में रहूं कभी घर नहीं जाऊंगा द्रौपदी साफ साफ मना कर देते होगा मन चाहे कुछ कर लो मैं घर वापस नहीं जाऊं नहीं जा नहीं जा का कर बेरागी हो दीदी पर बात तो मन मान जथे हाँ। फिर कहा तो नारी से तो दुनिया हारी दुनिया हारे। और चुपचाप पांचों पांडव पहुंच जथे हस्तिनापुर होगा रानी द्रौपदी पहुंच जथे रानी के महल में हाँ। और सुंदर हस्तिनापुर सजाए है राजा सजिए है दीदी, हाँ। प्रेरणा की तरह सुंदर हस्तिनापुर हेलो सही पांचों भाई जैसे ही पांडव पहुंचते ना दरबार में हो वहाँ का देखा था बड़े बड़े देश के राजा महाराजा हाँ, मंत्री, एक होती सब जन बैठे सब जन बैठे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य ओहो सब जन बैठे सब राजा बैठे दीदी धर्मराजा सब जन ला प्रणाम करे हाँ। चारों भाई मंत्र को प्रणाम करे होगा। एक होती दुर्योधन हम मार दौड़ा ताकि बोलते अरे आगे आगे होगा अरे हाँ, भैया, हाँ। बैठो बैठो धर्मराज बोले अरे अब भी तो आए हैं भाई हाँ। इतना का जल्दी हार गए में हमारा बैठा था हाँ। दुर्योधन बोले अच्छा
अगर तुम मन यहाँ बैठे के शौक नहीं रही से हाँ जी। और तुम मोर बेइज्जती करे बर आए हो। अरे पासा पीछे हवे जुआ खेले पर बलाए हवा। हाँ। तो नियम हमारी दीवारी में हम जुआ लग खेल लेते हैं। अच्छा। कौन से बड़े बात हरे। अगर ते आज नहीं खेले ना तो मैं समझ जाऊं कि ते मोर बेइज्जती करे बर आए हो। हाँ। हमार ये बात बिल्कुल चुप जाते रागी। हाँ दीदी। का करे मन तो नहीं रहा है। हाँ। धर्मराज ने चुपचाप जुआ लग खेले बार। बैठ जाइए आओ। ये को ती मामा सपनी आ गई। अच्छा। मामा सपनी देख के बोली अच्छा। हाँ। राजा है राजा सन खेलते। हाँ। और प्रजा है प्रजा सन खेलते। सही बात है। मैं सपना मामा सन काबर खेल हूं दुर्योधन। हाँ। बोले अच्छा मोर डहाले मोर मामा खेला खावे। हाँ जी। मोर डहाले पर चार जन भाई बैठे हैं ना। अच्छा। कुछ ना बैठा दे। मोला कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। धर्मराज सोचे हे भगवान जुआ खेलना तो अच्छी बात है। अच्छा बात नहीं दी हाँ। और छोटे छोटे भाई मन में काबर कर लत लगा। हाँ। यही सोच के धर्मराजा कुछ नहीं बोली लागी। हाँ दीदी। अब खुदे वो हवा जुआ खेले बार बैठ गए। एक और तीन सारा इशारा हम बात कर रहे थे दुर्योधन। देख ले मामा कोई गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा। आओ मैं तला मजा बात में। हाँ। एक और सब ने हंस के बोले बेटा धर्मराज। हाँ। लगा ताला लगा था बस। अच्छा। अरे दुर्योधन ते तो लगा बेटा दुर्योधन कहा था वो राजपाट का सब कुछ मैं दामे लगा दे हाँ। हाँ। धर्मराज बोले मैं काहे लगाऊं लेकिन काका मामा महुआ पर राजपाट धर्मराज सब बोले मैं दामे लगा देते हो। सौखनी मामा के कुटिल मुस्कान है रागी। हाँ दीदी। बिना देरी के हुए हाँ। तब पकड़ के पासा लगा हाथे माँ घुमावे भाई। हाथे माँ घुमावे भाई। तब हे भैया कहता बजावे भाई। तब हे भैया कहता बजावे भाई। तब हे भैया कहता बजावे भाई। पढ़ के दीदी पैबारा। बारह पड़ के रागी ओ। धर्मराज में राजपाट सब कुछ लहार जथे ऐसे करत करत हाथी घोड़ा सब कुछ ना सब कुछ लहार सब कुछ जथे। लहार जथे हाँ। ऐसे करत करत मूंगा मोती खजाना हाथी घोड़ा सब कुछ लहार सब जथे लहार के दीदी। पूरा सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा है एकदम हाँ। सोचा थे भगवान कि धर्मराज अब का हो अब करे लगा ही गांव में ओ। धर्मराज हाथ में जोड़ के बोले मम्मा हाँ हाँ। अब मगर कुछ भी नहीं बाचे सही बात अब मोला जान जावन दे। महाराज के बोले कैसे नहीं बाचे भाचा अच्छा जी। चार जन भाई बाचे हवे बैठे हो। एक छला दाम में लगा दे अच्छा। मैं हा वादा करत हूं तोर से आओ। वो भी तेहा हारे हस ना आओ। सब कुछ ला वापस कर दूं आओ जी। नकुल सहदेव आओ। धनुर्धारी अर्जुन गदाधारी फिर फिर। नाम लगा लोग लगा था रागी ओ। चारों भाई लगा के रागी अच्छा जी। ऐसे लगा थे जैसे पत्ता मन हंसा बोले चल चल ले देखो
के नाम न सुनते नहीं भीमसेन गरज बोले याद दुर्योधन एक बार द्रौपदी के नाम न ले दे और दोबारा लेबे नहीं तो तोर जिब्रा निकाल के हम बाहर कर मारे गुस्सा के धर्मराज धीरे से बोले चुप रामो रे भैया थे रागी ठीक है एक होती अच्छा जी मम्मा स्वप्न बोले भांचा धर्मराज अरे लगा दे द्रौपदी लताओं में तो जितना धन गाड़े आवस ना अच्छा तो मैं सब कुछ ना वापस कर दूं और चारों भाई ने तक वापस कर दूं अच्छा भांचा मैं खुद दास बन के तोर पास रहूं का बता दे रागी दीदी लालच के घर खाली खाली है धर्मराज सोचत हवे हो सकता ये दौलत में तो जीत गए हो जीत गए तो सब कुछ मुला वापस हो गई यही सोच के द्रौपदी लगन लोग दामा लगा देते बिना देरी किए हुए सपनी हाँ पकड़ के पास सपनी द्रौपदी लगभग गांव में पूरा सभा में सन्नाटा छा गए है सन्नाटा है दुर्योधन नरकार के बोले अरे देखा देखा था बस अब ये पांचों पांडव और दास बन गए हैं अच्छा वो द्रौपदी है ना ते मोर दास बन गए तो जल्दी जा द्रौपदी जो हालत में हुई वो हालत में लग घसीटत दरबार में ले आ भाई के आगे लगा के और गदा उठा के दुशासन बुझाहटिया वन दुशासन द्रौपदी अपन नाम ना सुन के अरे यहाँ मतलब भाभी और भौजी लब बोले छोड़ के कौन कौन नाम लल कर नाम लल चिल्लावत हवे दरवाजा लब खोल के देते दुशासन ले के पल्ला छिपा लेते अच्छा तो ना क्या हो गया दुशासन तो किसे मुलाल कर हा वो नाम ले के चिल्लात अपन शर्म लाज दा बेच खाए हंसता तो दुशासन हंस के बोले अरे तुम्हार भाभी भाभी कुछ नहीं हंस और भाई के दासी हरा दास अच्छा मैं कब दासी बन गई हूँ कौन से काम पूछा था बस जाके अपन जुआरी पति मन से पूछ ये तो तेरा जुआ में खेल के जुआ में खेल के मोला हार गई अरे हाँ तेरा जुआ में खेल के हार गई तू शासन ते कब बोला था बस और बारे में अरे मैं सच बोला था और वो भाई के आज्ञा हवे कि दासी द्रौपदी ला तुरंत भरे दरबार में ले आ वो थी मोला दरबार में लेगी तू शासन ते जाके पहले पूछ के आवे वो सब छनमन से शासन बोलते अच्छा अरे सुनना चाहता तो सुन ले अपन आप दाव में लगे तो अपन आप हारे पर जब कुछ नहीं बचे तो दाव में लगा शासन वो तो खुद दुर्योधन के दास बन गए इसे कौन से हाथ से लगाए हैं एला में दास नहीं माना
द्रौपदी भी सोचते ही हम बोला नहीं छोड़े दरवाजा लग जैसे बंद करने की कोशिश करते हाँ। हैं द्रौपदी नीचे ही गिर जाते हाँ जी। एक अपनी माँ चोटीला पकड़ के हाँ। जल्दी है जल्दी ये भैया ये देखी जाने लागे भाई अब जल्दी जल्दी ये भैया ये देखी जाने लागे भाई अब जल्दी जल्दी ये भैया ये देखी जाने लागे भाई कोई नहीं जी बोला बच्चा पीछा चला के भरे दरबार में खड़े कर हाँ द्रौपदी सर लग झुकाए खड़े हवे हाथ जोड़ के खड़े हवे कोई कुछ नहीं बोला थे हाँ जी। द्रौपदी बस आँख से आंसू बहत लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हाँ एक बार दुर्योधन चिल्ला के बोले ये दुशासन एक बात देखा था बस ए लड़ना अपना करके मोर जंघा में तुरंत बैठा दे और तब जाके नहीं इतना बड़े बड़े राजा महाराजा दोनों चाहते थे सुविधा में रहा गति लग कोई नहीं कर सकते हाँ दुर्योधन ने में कौन सा पाप करे रहे हो हाँ। और बारे में इतना गंदा बोला था हाँ भुला गया क्या हाँ जी। बोले रे ना अंधा के बेटा अंधा अच्छा एक कॉकर आकर नहीं है द्रौपदी बोली नहीं दुर्योधन ने अगर मैं तुमसे बात ना बोले हम ते मुझे क्षमा कर दे हाँ अत्ता मुझे दुर्गति मत कर दुर्योधन चाहे तो ते मुझे जान ले दुर्योधन हाँ। लेकिन पूरी इज्जत लेते हैं अत्ता तार मत कर दुर्योधन मैं तो पाप पड़ा था हाँ। बोल मैं तब तुरंत चरण लग लो के पी लूं लेकिन ते मुझे गति मत कर हाँ जी। बोल मत कर दुर्योधन वो कुछ नहीं बोले फिर चिल्ला के बोले ये दुशासन लड़के मस्त करके मुझ जंघा में तुरंत बैठा दे बोलते हे भगवान अरे कोई तो कुछ बोला अत्ता गंदा पर बारे में बोला था मैं कुछ तो बोला छोड़ के जाना द्रोणाचार्य तो बोले गुरुजी आपने तो कुछ कहा होगा हाँ अरे आप अपने कर गुरु हवा ये पांचों पांडव के भी गुरु हवा गंदा पर बारे में बोला था मैं कुछ तो बोला बहुत कुछ ना बोले नहीं बोला तुझे ये पिता ने जाके दौड़ के बोले अरे आप मत कुछ बोलो अत्ता गंदा पर कितना बड़ी बात सुन कैसे सकत करे कुछ तो बोलो कुछ ना बोले नहीं बोला तुझे जी जाके अपन ससुर ला बोले बड़े पिताजी हाँ आप मन समझाओ ना दुर्योधन ला हाँ जी। इतना गंदा बर्बाद है बोला कि मैं मार जाऊं पिताजी मैं मार जाऊं बोला बचा लो वो कुछ ना बोले जाके हाँ। पांचों पांडव ला बोले बोला बहुत घमंड रही से हाँ पर पांच पांच पति है बोला बहुत घमंड रही हाँ जी आज मन पर घमंड लग चुकी कर दो अच्छा बोला शर्म नहीं है बोला दाव लगा तुम्हें बोला लगे अरे अर्जुन ये तो पूरा विश्व लग जाएगा सकता है एक गलत से मना मर जाएगी हाँ जी। कहां गए तुम इतना जब बड़े बड़े बात करो और बोला दाव लगा के तुम्हारा शर्म नहीं है देखेगा द्रौपदी से हाथ मिला के बोले रो के बोले धिक्कार कुछ बोले तब तक द्रौपदी नहीं बोला तुझे जी चलो
सुने छी दुशासन ओकर कपड़ा ला पकड़ के खींचत हवे। रुक्मणी बोले हे भगवान तो हाँ। का करत हो जल्दी जाओ ओकर जाके ला। जाओ जाओ जाओ। श्री कृष्ण बोले का बताबे। हाँ जी। और द्रौपदी छत्रानी हरे अभी भी अपन लुगरल धर के खड़े हा। खड़े हैगा। जब तक वाला कोई भक्त हा अच्छा। सब कुछ ला अर्पण करके नहीं पुकारे हाँ। तब तक न होकर पास नहीं जाओ। द्रौपदी कब तक खींचे सब कुछ ला छोड़ के चिल्ला के बोले हाँ। बच्चा द्वारकाधीश बच्चा बच्चा। बच्चा द्वारकाधीश बच्चा। ये कोती अच्छा। कृष्ण भगवान तुरंत गरुड़ ला बुलाते हाँ। सावन बिना बिजली ना चमकीना, भादो बिना बरसा ना बरसीना, सावन बिना बिजली ना चमकीना, भादो बिना बरसा ना बरसीना। सावन बिना बिजली ना चमकीना, भादो बिना बरसा ना बरसीना, सावन बिना बिजली ना चमकीना, भादो बिना बरसा। गरुड़ में सवार होते हाँ। और उसके पंख ला सुंदर गरुड़ ला फैलाते अच्छा। बस रा 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 ये भैया गरुड़ में हजावे भाई, सब सना ना 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 ना। ये भैया गरुड़ में हजावे भाई, सब सना ना 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 ना। ये भैया गरुड़ में हजावे भाई। मन में गति से भी तेज आहो। जैसे कि मैं सोचा था वो ना अच्छा। आप पेड़ला में खड़े हवा हाँ। और तुरंत मोर मन हमर थाना में पहुंच गए है हाँ, ये। सब हमर स्टाफ ने का करत हावे मैडम के मने नहीं हावे रे हाँ। ठीक हावे वैसे मन की भी गति से तेज ओहो। श्री कृष्ण भगवान पहुंचत है हाँ। चीनी उंगली ले ओकर जो पीताम्बर है ना हाँ जी। ओकर निकलना शुरू हो निकलत जाता हैगा। तब सारा रा 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 पीताम्बर निकले भाई, सब सना ना 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 ना। ये भैया पीताम्बर निकले भाई, सब सना ना 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 ना। ये भैया पीताम्बर निकले भाई। हाँ। जल्दी ये भैया देखी चला के भाई, ये भैया चला के हो। शासन करा 10,000 हाथी के ताकत है कमजोर हो जाते रागी हो जी। पीछे टहला देखे ओहो। ये बाबा रे साड़ी लागत है द्रौपदी तुरा पूरा बेड़ला के साड़ी ला पहन के आ गई है पूरा गा। ये तो खत्म ही नहीं होते हो। तब अपना सुंदर बदर बोले भाई ये साड़ी खींचे के बाद दो हो। जितना साड़ी खींचे हो ना हाँ जी। बोला तो उठवा के मैं नहीं दे सका हो। बोले अरे ऐसे बोला दुशासन अपनी करा ओ गिर जाए गिर हैगा। एक को दी हाँ, हाँ। कान्हा ने लड़ के बोले द्वारकाधीश हो। बोले चिल्लावत ना मोटोटा सुखा गए सुखा गेगा। अरे ऐसे देरी करते कि कोई भक्त ला जाते नहीं बचा सकते ऐसा वो कति पूरा सभा में हाँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो बोला थे रागी हाँ दीदी। एक कति लड़त हवे कान्हा मुस्कुरा के बोले द्रौपदी हाँ। तीन बार में चिल्ला रहे बचाओ द्वारकाधीश बचाओ हाँ। अरे तुमने तोला छोड़ के द्वारका चले गए अच्छा जी। और द्वारका ले आए ना हाँ। तो एक करने की देरी हो गई एक कहते बचा मोहन बचा गिरधारी बचा मोर भदाई भाई हाँ। बचा मोर कान्हा में तेरे बाजू में खड़े रहे आओ जी। सब जन बड़े प्यार से बोले हाँ। लावण्य मोर बिपिन बिहारी भाई, लावण्यका मोर बिपिन बिहारी भाई, रानी मोहन पुजारी गा हमारी, जगन चढ़ैया मोहनिया वैगा हमारी, लागे में ना मैया मोहनिया वैगा हमारी, जगन चढ़ैया मोहनिया वैगा हमारी, लागे में ना मैया मोहनिया वैगा हमारी।
समझ में इस ना मला कथा। ठीक है, कैसे लगी? बने लगी? ठीक है। बोलते महाभारत ला जे भी सुनते ना ते जितना हम 18 पुराण ला पढ़थन ना वो लाभ हम महाभारत के सुने ले और ओला पढ़े ले कर उतने ही पुण्य मिल जाते, उतना ही फल मिलते। और जे भी व्यक्ति अपन घर में महाभारत की किताब ला रखते ना ओकर ऊपर कोई विपत्ति नहीं आए। श्री कृष्ण भगवान ऊपर सब दुख ला हर लेते। जिस प्रकार से द्रौपदी के सब दुख ला भगवान हर ले है, वैसने गांव बेड़ला के भी सब दुख तकलीफ ला भगवान हर ले और काका जीवन में कोई भी कठिनाई मत आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। इतना पावन दिन में आपने मोला यहाँ बुलायो, एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितना भी छोटे छोटे लड़का हवे तो मतलब बोलना चाहता हूँ, हमारे रेलवे के हेल्पलाइन नंबर है 139। तो आप मन जब रेलवे में सफर करत हो, कभी कोई सामान छूट गए, कई छन के तो लड़का घलक छूट जाते। अभी तक मैं 100 लड़का मन रेस्क्यू कर चुके हूँ। 3 साल के 2 साल के लड़का मन घलक छोड़ के आ जाते। तो माता रानी के सहयोग से, माता रानी के आशीर्वाद से यहाँ अभी तक 100 से ज्यादा लड़का बड़े बुजुर्ग मला बचाए हवा। तो अगर आप मतलब कोई भी तकलीफ है तो 139 में आप मन कॉल कर सकत हवा। और साथ ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रैक ला कभी पार नहीं करना है, चलती ट्रेन में न चढ़ना है न उतरना है। और साथ ही अपन गाय घर वाला तक को बांध के रखे करो भाई, हमारे रेलवे ट्रैक में चले जाते है ना। तो ओकर से का होते गाय माता भी नुकसान होते और हमारे रेलवे ला भी नुकसान होते। तो रेलवे के अधिकारी हराओ तो रेलवे के बारे में नहीं बोलूँ तो बने नहीं लागे, ठीक है ना। तो जोरदार आप ताली बजाओ अपन खुद के लिए, गांव बेला के लिए। और बोला बुलाए बनना जो हीरानंद भैया जल्दी से मंच में आ जाओ। कहाँ गए? जल्दी आओ मंच में। ये मोला इतना जिद करी से काबर 1 तारीख के मोर बर्थडे रही से तो 1 तारीख के मंदिरा जी महोत्सव में प्रोग्राम दे ओकर बाद बोले भैया मैं अपन बर्थडे ला अपन घर वाले मन से मनाऊं। तब बोले नहीं तो बेरला आना छे, तो बेरना आना छे। तो भैया के बात में रखे बर काबर की तीजन दीदी मोर गुरु के भैया 3 साल तक हारमोनियम में बजाए हवा। तो जोरदार ताली भैया के लिए। तो आज आप मन के कारण हावो काबर भैया बहुत बोला मतलब बोलना चाहिए, बहुत मोटिवेट करी कि मैडम आ जाओ। तो ये सौभाग्य मोर हरे आज मोला भी बहुत प्रसन्नता होत हवे कि आप मन के समक्ष मोला आज आए के मौका मिली। तो अपन प्यार दुलार मोला देत रहो। YouTube में हावो तरुणा साहो, इंस्टा में हावो तरुणा, गूगल चैट जीपीटी कुछ भी पूछ लूं मैं मिल जाऊं। मोला देखत रहो, सुनत रहो। और मोला यूनिफॉर्म में देखती कभी तो मोला बहुत मजा आई, ठीक है। तो शुभ रात्रि, दोबारा जरूर मुलाकात हुई आप हमसे। विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले। ये तो उड़ान बताएगी आसमान किसका है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके एक बाद एक मंडली बहुत अच्छा मंडली जन मन उठी ना 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। अभी एक बहुत अच्छा मंडली है आप मतलब सुने पर मिली। और रागी भैया एक कन बैठबे का। अब मैं पंटवानी का हूँ, आप लोग कन खुकारू देना 1 मिनट के, ज्यादा नहीं 1 मिनट के रही मोर है। हाँ दीदी ले। का काम के भर बोलना है आप लोग, का काम के। अब अतक दिल तरुणा दीदी ले तो महूल दो। हाँ दीदी बन जाए। घर है और छानी ही नहीं है, का काम किए? घर है और छानी ही नहीं है, का काम के। पटौहा है और निसैनी नहीं है, का काम के? राजा है और रानी नहीं है, का काम के? कुआं है और पानी नहीं है, का काम के? तीली अरसी मारे है घर में हाँ जी। और पेराए बर घानी नहीं है, का काम के? 2-4 साल शादी हो गए का काम और के? घर में को झन निशानी नहीं है, का काम के? और कोरी खैरखा है तो निगरानी नहीं है, का काम के? मेटगिरी करना है, का काम के? सरपंच संग मितानी नहीं है, अच्छा। और ऑफिस में काम कराना है, वहू का काम के? और जेब में नोट पानी नहीं है, वहू का काम के? और अतेक अच्छा प्रस्तुति हुई से और अतका जन बैठे हो और सम्मान में ताली नहीं है, वहू का काम के? बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और इसके बाद मंचासीन होने वाली मानस मंडली है। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूंगी हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय श्री अवधेश चंदेल जी
विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा के आप पूर्व विधायक हैं। आपसे निवेदन है आप आभार व्यक्त करेंगे तरुणा दीदी का। एक बाद एक और अच्छा मंडली है। जीवन भर तो राय राय करना है, कम से कम भगवान के नाम ले लो आराम से। बोलो हनुमान जी महाराज की। जेकर जेकर हाथ है तेन हाथ लो उठा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आप सब लोग मालूम है कि आप सबके बीच में तरुणा साहू जी जैन हमारे ये छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन पहचान दिलाने वाले हमारे तीजन भाई के हम उनकर शिष्य हैं। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो, ओकर स्वागत करो, ओकर आभार व्यक्त करो। चिंता मत कर। 3 दिन तक मंडली आपके बीच में उपस्थिति दे करके आप सबला भगवान के कथा के श्रवण करवाइन। वो सब मंडली वाले मतलब हम धन्यवाद करत हन। और आज के विशेष हमारा अतिथि के रूप में और छत्तीसगढ़ के बहुत ही नामी कलाकार उपस्थित हुए हैं। तरुणा साहू जी के मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करत हूं। आप शासकीय सेवा में रहत हुए नहीं तो उदाहरण बतावत रही हैं कि जिन सरकारी नौकरी में रहते हैं तेन लजाते हैं गाय बजाए पर, लेकिन हमार मन के बहुत अच्छा किस्मत है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला, छत्तीसगढ़ के विधा ला, छत्तीसगढ़ के कला ला आप मंच के माध्यम से न सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाहर भी हमारी ये पहचान ला बना करके रखे हो। आप ला हृदय से धन्यवाद। 3 दिन तक हमार मंडली उपस्थित हुए हैं। मैं नाम पढ़ूं तो टाइम लग जाए। मैं सब मंडली वाले मतलब विशेष धन्यवाद करत हूं। और हम धन्यवाद करबो हमारे बीच में उपस्थित हुए हमार पार्षद और नेता मन जिन हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हमारा समय दे हैं, उनके लिए विशाल भाई देश लहरे ला विशेष धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हो रही भाई योगेश तिवारी जी, प्रीतम चंदेल जी, आदरणीय मुकुंदचंद जैन जी, भाई सुकालू यादव जी, प्रमोद सुराना जी, मदन सिन्हा जी, सूर्यकांत साहू जी, हेमंत साहू जी, हमार मानक चतुर्वेदी जी, विशाल देशलहरे सहित संतोष साहू जी उपाध्यक्ष, श्री जड़ी सिन्हा जी, बलराम यादव जी, बलराम शिवारे जी, उमा नेताम जी, भुवनेश्वरी टंडन जी, अंजनी पाटिल जी, मथुरा साहू जी, राजेश दुबे जी, जितेंद्र जैन जी सहित एमएल जत्का भी हमारे ये गांव के सियान मन उपस्थिति दे करके ये 3 दिन के आयोजन ला सफल बनाए बर जिन आप मन सहयोग प्रदान करे के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं आप मन बताना चाहता ये 3 दिन के आयोजन में जिकर मन के विशेष सहयोग थे भाई टिकेंद्र धीवर जी, वो खुद बहुत अच्छा तबला मास्टर है और इन्हें अभी मास्टरी के काम करते हो। कल जोरदार ताली बजाओ। मैं नाम लूँ ताली बजावत जो हूँ, ताली लगना है जे नकदी धरे तेनों दे दो, कोई चिंता नहीं है। भाई के साहू जी मास्टर है, ये भी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। हीरानंद साहू जी यदि खड़ा हो रहे झूलपहा बाल के आगू माँ, ये हीरानंद बहुत अच्छा कलाकार है। हीरानंद साहू जिन भजन भी गाते हैं और आर्गन भी बजाते हैं और सब विधा से मैं दक्ष है। जोरदार हीरानंद व ताली बजाओ। गणेश साहू 2 दिन तक संचालन करत रही से बहु फोन आगे करा जैसे आगे बैठ। अभी गणेश साहू 2 दिन तक संचालन करीस। अब एक जन चल इसका संचालन करेगा। आनो आगू डारा नाम जानता हो घर का नाम है एमएलए पूछत रहे मैं ये लेखनी वर्मा सरपंच रही से। और आप मतलब मैं बता दूं, अगर महिला मल्ला रामायण से कोई भी प्रश्न है या रामायण से संबंधित कोई विषय है तो लेखनी के वर्मा के नंबर लो और बहुत अच्छा ज्ञान है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बीच बीच में माइक के माध्यम से संचालन करत रही से दीदी। अभी कतक जल्दी चल देवे 2 मिनट बैठ
अभी बैठबे 2 मिनट। हाँ, और जेल लना कभी भी ट्रेन के टिकट कटवा ले, अगर रिजर्वेशन नहीं हुआ तो तुमको नंबर रख लो। तरुणा साहू जी आपका रिजर्वेशन करा के दे दी। हमार देवलाल सिन्हा जी, मैं लेखनी के बारे में बतावत रहे, भुला गया। ये छत्तीसगढ़ के ऐसा कोई मंच नहीं जहां लेखनी वर्मा नहीं जात हुई। ये एकर मई के बांसा मई के और पाटन के करेला ग्राम पंचायत के सरपंच जी से वहां के बहू। एक बार जोरदार एक बार ताली बजाओ। बने संचालन करा था इसकी नहीं, मुंह भरहा हो कहा ना। हमारे बिहारी साहू जी, देवलाल सिन्हा जी, विष्णु साहू पिपरभट्टा से, मनोज साहू भिलौरी से, राजू मिश्रा जी बीजा बहाट से, नूतन प्रभात जी बेमेतरा से, और जेकर माइक ये 3 जन जवान मन बैठे हैं, अंशु वर्मा जैन लोले सरा वाले हमार भाई गजेंद्र वर्मा के साथी करवन और जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा माइक के संयोजन मन करे हैं। हम आभार व्यक्त करबो भाई बिसाहू सिन्हा जैन। 1-1.5 महीना से बिसाहू, जानता हो बिसाहू कौन है, का नाम है वो बताओ। संजू दाव का हाथ लुड़ू। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे बिसाहू भैया पर। रामजी सिन्हा, टिकेन सोनी, श्याम सोनी, रेवाराम साहू जी, गोकुल सिन्हा जी, मनहरन साहू जी, फत्ते साहू जी, गौकरन भैया, माधव सिन्हा जी, मेघनाथ सिन्हा जी, सुभाष किराया भंडार के लिए जोरदार ताली बजाओ। विद्युत विभाग, नगर पंचायत विभाग और कुलेश्वर मरहा भैया जानता हूँ नहीं, रोज साग भाजी छोड़ के जाए, बताते नहीं रिसी से बोरी में भर के छोड़ दे और निकल जाती। एक बार मरहा भैया बार जोरदार ताली बजा दो। हमार विजय भाई और बहुत जन में बहुत अगर नाम ला बुलावा था। बैठा नो होते जल्दी काबर बैठा बैठना महाराज नहीं ते काबर उठ के जीतेश जायसवाल और कुशाल सिन्हा वो नकदी अबर खोजे आवन दोनों जन बेटा ही डा ये मतलब बने ताली बजा करके आशीर्वाद दा। एक काली परीक्षा है, मैं कह पढ़े तो मैं काली तैयारी कर रहे हूँ का हाथ बोला जोरदार निकल मन दोनों जन बार ताली बजाओ। बहुत मेहनत करे मन 3 दिन से। नेतराम भाई, सुंदर भैया हमार भोजन बनावत है, सनत यादव घर पूरा टीम के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं वन है। दीन बंधु साहू जी, बलवंत देवांगन जी, विजय भाई, मनहरन भैया सहित जेकर नाम में छोड़ दे हूँ कल में क्षमा चाहता हूँ। मैं आप सबला विशेष हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और सब रही कहूँ विनय नहीं रही कामे नहीं बने। एक बार राजकुमार विनय ताम्रकार बार जोरदार ताली बजावा। हर्षा राजकुमार ताम्रकार बार जोरदार ताली बजा। संजय सुराना जी, संतोष भाई, यतीश द्विवेदी जी ये हमारे समिति के सदस्य हैं। यतीश द्विवेदी जी, मानक चतुर्वेदी जी, राकेश बुरट जी, दामन सिन्हा जी, छगन सिन्हा जी, भाई जगदीश सोनी जी, आशीष सोनी जी, युगल पाटिल जी, जितेंद्र जैन जी, शिव झड़ी सिन्हा जी, बलराम यादव जी, बिसाहू सिन्हा जी, श्याम सोनी जी, हमार प्रमोद भाई, देवेश साहू जी, हमार टिकेंद्र धीवर जी, टिकेंद्र सोनी सहित जतका हमार देवेश साहू जी, मैं विशेष रूप से आप सबके धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से धन्यवाद कि बेरला के जनता जनार्दन के खूब आशीर्वाद, व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, किसान, महतारी बहनी, युवा साथी मन के और रामायण मंडली है बेरला के तीनों रामायण मंडली के विशेष आशीर्वाद और सहयोग ये मंच ला मिले हैं। और एक बार जोरदार ताली बजा कर एक काम है, तबला लाना और पेटी लमराना एक काम है। ताली चनी बजाए तो मन तो निर्मल भाई, अब मैं एके संग तो एके मोहल्ला तान तो आप सबला और ब्रिजेश सरमल भी बुलावत रहे उधर कहाँ चल दी। आप सबला हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक बार मंच के माध्यम से हमारी
समिति जिन है आप मन देखा था हमार समिति के माध्यम से जिन हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के नाम से समिति बने हैं, विगत कई साल से प्रोग्राम होवत है और ये पूरा बेरला वासी के विशेष आशीर्वाद और सहयोग हम सब ला मिलत है। एक लिए मैं ये मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से संपूर्ण समिति की ओर से आप सब ला धन्यवाद करता हूँ। भगवान के आशीर्वाद आप सबके ऊपर बने रहा है, आप सबके सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग यहाँ बने रहा है। आके सुनो अतके कहत हुए एक बार पुनः जतका हमार ये आयोजन में लगे हुए मोर सब सियान फत्ते भैया से लेकर के सब लाभ मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अतके कहत हुए पर मैं वाणी संजू दाव बरता के एक बार ताली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हनुमान जी महाराज की जयकारा तक नहीं लगा कहाँ उन्हें दे बोला विनय दाऊ कौन में हवस गा विनय ताम्रकार जी, भाई विनय ताम्रकार, विनय ताम्रकार कृपया मंच पर आवे। हमारे महेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। आज मैं दोनों को बहू रानी है लगे हुए बिहनिया के इकरो उन पर ताली बजाता। अब जब ये रामायण के जब आयोजन होते हैं कि दू हमारे बीच में, दू हमारे आदरणीय मन हमारे बीच में नहीं है, जे मन आधारशिला रखे रिन है आदरणीय शांतिलाल जैन जी और भाई हमारे परम मित्र भाई शैलेंद्र भट्टर जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी आयोजन होते हम दोनों मतलब खूब स्मरण करथन, खूब याद करथन। दोनों रहे शांति भैया व्यवस्था में लगे रहे और एक डहर हमारे शैलेंद्र भाई बैठ करके हमारा दबावत रहे और ओकर चेहरा देख के हम डरावन सब जैन जानते थे सब डरावत रही है। लेकिन डर भी रही से, लेकिन प्रीत बहुत रही से, प्रेम बहुत रही से होकर पूरा गांव बस्ती में वो कोनोल भी अगर सीधा सीधा कहा गाली बग देती से तब वो लोग कोनो गाली नहीं देवत रही से। ऐसा हमार जेकर खूब हम सब ला सहयोग मिले है। आज हमारे बीच में नहीं है, हम आज हम दोनों जन खूब स्मरण करत हन। मैं एक बार पुनः आप सबला धन्यवाद करत हुए कि आने वाला समय में जब ये आयोजन हो तो आप सब तन मन धन से हम सब ये मंच ला अपन सहयोग करो। निश्चित रूप से जिन हनुमंत जन्मोत्सव समिति के माध्यम से जो आयोजन हुआ थे आने वाले समय में और बहुत अच्छा ढंग से संपन्न हो सके। आप सबके सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन ये मंच ला अपेक्षित है। जल्दी आनगा दाऊ जी, ओ विनय देरी कर देते। आल मालिक हाँ ठीक। न बैठना है मन बैठे तो मला सुने जोर बैठे मन। आज के अंतिम मंडली शिव गंगा मानस परिवार कबीर धाम के लिए जोरदार आप मन ताली बजाओ। और मैं शिव गंगा मानस परिवार कबीर धाम के सम्मानित हमारे संगीत और अन्य पक्ष से जुड़े हमारे आदरणीय मल्ल में ये मंच में आमंत्रित करता हूँ। आप अपन आज के ये 3 दिन के आयोजन के अंतिम पुष्प के रूप में, अंतिम प्रस्तुति के रूप में आप आज के आयोजन में आओ दाऊ जी। जोरदार ताली बजाओ।
नहीं वही बैठन बढ़िया का बैठार के लेना था मस्तकाभिषेक कर विराजिएगा। मस्तकाभिषेक करने के लिए मैं नगर पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष साहू जी से निवेदन करूंगी, आइएगा मस्तकाभिषेक कर शिव गंगा मानस परिवार कवर्धा को आप सम्मान देंगे। अध्यक्ष श्री हरनदास मानिकपुरी जी, मानस की व्याख्या श्री रामजस साहू जी करेंगे। गायन स्वर सुरेंद्र सिंह राजपूत का रहेगा। हारमोनियम श्री सुरेंद्र सिंह जी राजपूत। बेंजो आदरणीय श्री राजकुमार ताम्रकार जी बजाएंगे। तबला श्री हरनदास मानिकपुरी जी। सहयोगी हैं धर्मेंद्र ताम्रकार और गजानन साहू जी। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा का उद्देश्य लेकर के आप विभिन्न मानस मंचों की यात्रा करते हैं और प्रसंग का आप अपने स्वेच्छा से निकाल लीजिएगा। अंतिम मंडली है जिसमें आप चर्चा करना चाहें आप स्वतंत्र हैं और वाद्य यंत्र का समायोजन कर लीजिएगा। अब जतका जन बैठे हो उतका जन
हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि ओम ओम जय सिया राम राम हरे राम राम श्री राम हरि ओम ओम राम सीता राम राम श्री राम जय सिया राम राम। और लीजिए वाद्य यंत्र का समायोजन हो चुका है। जोरदार ताली बजा करके यह पावन मंच सौंपते हैं हनुमंत जन्मोत्सव के पावन अवसर पर त्रिदिवसीय रामचरित मानस मेला के अंतिम मंचासीन मानस मंडली के रूप में श्री शिव गंगा मानस परिवार कवर्धा को हरी बत्ती के साथ बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीसरा दिन है ग्राम बेरला में। आप लोग 3 दिन तक इतना मेहनत किए, खाना बनाने वाले से लेकर चाय बनाने वाले से लेकर जितने भी आयोजक समिति में जितने भी दानदाता हैं सबका दिल के गहराई से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस माहौल में भजन का कार्यक्रम करना बहुत कठिन बात है। आप लोग इतने रात में भी कुछ लोग बचे हुए बैठे हुए हैं, सबका मैं सबको प्रणाम करता हूँ, दिल की गहराई से प्रणाम करता हूँ। मदन मदन सारे गरे पिता तू ही माता तू ही भाई सखा सुजान मालिक स्वामी तू ही जैसा ने कोई मां। किसी भाव से कोई भी प्रेम तार ले जोड़ी एक तेरा ही हो रहे दुनिया से मुक्त। तन तेरा और मन तेरा तेरा बिंद और प्राण सब तेरा एक तू मेरा यही ज्ञान और ध्यान सब तेरा एक तू मेरा यही ज्ञान और ध्यान।
जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया रे, जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया रे, जिनके हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई पुण्य करे कोई दान करे, कोई दान करो से बखान करे, जिन कन्या धन का दान दिया, जिन कन्या धन का दान दिया, जिन लाख कला दिया न दिया रे, जिनके
कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कम से कम बैठे हैं, 2-4 लोग, क्या बात। अब हम लोग 2-4 आदमी चाहिए, ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रामाय राम, भद्राय राम, चंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतिये नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल को बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता जगदाधार विश्वेश्वर सर्वेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव के अंतःकरण में रमन करने वाले भगवान सीताराम जी महाराज के पावन युगल चरण कमल को सादर प्रणाम करते हुए राम कथा के प्रस्तुता भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, अनंत बलवंत राम कथा के अनन्य ऋषिया हनुमान जी महाराज, आपके पावन पुण्य धरा धाम नगर बेरला के समस्त देवी देवता, ग्रामाचार्य चरण, साधक चरण, विप्र चरण, राम कथा दरबार में उपस्थित अनंत नाम रूप वात्सल्यमयी ममतामयी मातृशक्ति, अध्यात्म और सत्संग की पावन गंगा में स्नान पान और ग्रहण करने वाले समस्त भक्तवृंद के संगे संग धर्म मंच के आयोजक संयोजक और समस्त भामाशाह दान दाता मन के पावन चरण कमल प्रणाम करत, ये पावन ज्ञान गंगा के मंच ला अपन मधुर और दिव्य वाणी से एक सूत्र में बांध के रखिया परम आदरणीय दीदी लेखनी वर्मा, जो ख्याति लब्ध नाम है छत्तीसगढ़ के लिए, ऐसे पावन भीतु को सादर प्रणाम करते हुए आइएगा। आपके पावन आयोजन के अंतिम बेला में आप सबको दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो निवेदन करूं, इस पावन बेला में सुंदरकांड का कुछ यथामति चर्चा रखने का प्रयास करूंगा। तो अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसे कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, सदा निरंतर अपने घट बैठ नहीं किसी के घर जा, और सीताराम सुमरन कर प्यारे भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा। राम प्रभु का पावन भजन ही मानव तन का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि भजन के बिना जीवन की नैया कभी पार होने वाला नहीं है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि रामचंद्र के भजन बिना जो पद चाह निर्वाण, ज्ञानवंत अपिशोनर पशु बिन पुंछ विषान। और इन्हीं भजन के पावन भाव को प्रतिपादित करने के लिए नगर बेरला के समस्त आयोजक परिवार की ओर से ये सुंदर सा आयोजन रखा गया है। तो आइएगा, उसी नाम को हृदयंगम करें, मन वाणी को पवित्र करें, जीवन और जन्म को सफल बनाए, क्योंकि राम कथा अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाले सीताराम जी महाराज के पावन वांग्मय अक्षराकार स्वरूप है। और प्रसंग में क्या कहूँ, फिर भी समय मिला है तो कुछ निवेदन करूं। पूज्यपाद श्रीमद बाबा तुलसी श्रीमद रामचरित मानस के सुंदरकांड दोहा क्रमांक 40 में उल्लेखित करते हैं, तात चरण गही मांगूं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। आज
रावण के दरबार में भीषण जी महाराज रावण के समक्ष रावण के अवगुण को कहने का जो हिम्मत दिखाया है, रावण को निवेदन किया है कि हे तात, मैं आपके चरण को पकड़कर निवेदित करना चाहता हूं कि आप सीता को वापस कर दीजिए, क्योंकि सीता शांति, भक्ति और मुक्ति है। रावण चाहता भी था कि सहज में मुझे मुक्ति मिल जाए। सीता शांति समानिता आत्मा रामो विराजते, माता सीता शांति है, माता सीता भक्ति है, सानुज सिय समेत प्रभु राजत तरन कुटीर, ज्ञान भगति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरु मोर है माया। भगवान की माया है माता सीता। माता सीता शांति है, शांति प्रदान करने वाली है, भक्ति है। और रावण सहज भाव से उनके पाने की क्रम को छोड़ करके बर्बरता पूर्वक माता सीता का अपहरण कर लिया गया है। और इन्हीं बातों को आज रावण के समक्ष भीषण निवेदित करते हैं। आइएगा भजन के साथ ज्यादा जुड़े, बोले राजा रामचंद्र की जय। हाँ राजू भैया, दाबन दाबना में आइए। सुमिर ले नहीं पछताएगा, राम का नाम सुमिर ले नहीं पछताएगा, राम का नाम सुमिर ले नहीं पछताएगा।
तात चरण गहिरा राखहु मोरे दुलार सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। आज विभीषण जी महाराज रावण न कहे कि हे तात, काबर तात शब्द के संबोधन भैया अपन ले बड़े के लिए होते है ना, एक तो पिता के लिए एक तो बड़े भाई के लिए, और बड़े भाई और पिता में कोई अंतर नहीं है, नहीं दोनों पिता के समान होते। और आज चरण में दोनों हाथ ले पकड़ के कहते मैं आप ले भीख मांगा था, काबर ये भाई है ना। और राखहु मोर दुलार। ये मानस में 3 जन भाई के कथा आते है नहीं, कैसे में जैसे त्रिविध जीव जग वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। 3 प्रकार के जीव होते, विषयी साधक और सिद्ध। और वो इसने 3 जन भाई है। विषयी भाई के रूप में देखन तो सुग्रीव है ना, और साधक के रूप में देखन तो ये विभीषण जी महाराज, और सिद्ध भाई के रूप में देखन तो भरत जी महाराज है ना। तो आज जिन्हें विनती करत है और रावण ला समझाए के प्रयास करत है, वैसे रावण ला को 13 आदमी 17 बार समझाए के प्रयास करी, परंतु रावण के बाद ओखर खोपड़ी तक जावे नहीं, काबर रावण अपन आप ही सर्वश्रेष्ठ समझे। बाबा तुलसी बताते कि रावण को ने मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिली ही बिरन किसम। मूरख ओला कहे जाते भैया जिन जानते सब चीज लेकिन माना नहीं है ना। तो रावण मूरख है, 60 सुधर जाते खल गलो सुधर जाते, लेकिन मूरख सुधरने वाला नहीं है। भगवान शंकर को भक्त मन के इसका प्रभु संसार के ना देव दानव और मानव तीनों के गुरु आप परम गुरु हो, और आपके शिष्य रावण हरे आप रावण काबर नहीं समझावा। काबर देवता मन के गुरु बृहस्पति, दानव मन के गुरु शुक्राचार्य और मानव मन के गुरु है नहीं। तो ये तीनों मन के गुरु आप भगवान शंकर स्वयं है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। लेकिन भगवान शंकर कहते भैया तुम रावण ने नहीं समझो ना, देखा समझा था मैं रावण ला जाना था, समझ के होकर मैं रावण ला नहीं समझावा। काबर
कोई कवि लिखे बड़ा सुंदर शब्द में क्या, हमारे बिन तुम्हारे दिन न गुजरे हैं न गुजरेंगे, हमारे बिन तुम्हारे दिन न गुजरे हैं न गुजरेंगे, किसी के चाह से गुलशन न उजड़े हैं न उजड़ेंगे। जमा में कुछ लोग ऐसे हैं, जमा में कुछ लोग ऐसे हैं, नसीहत दे रहा इतिहास। जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं, जो सुधरे हैं न सुधरेंगे, जो सुधरे हैं न सुधरेंगे। इसीलिए मैं रावण को नहीं समझाता, है ना। तो आज विभीषण जी महाराज रावण को निवेदन पूर्वक प्रार्थना करता है। विभीषण जी के जीवन में यही सोच था कि रावण भले ही संसार के लिए अताताई होगा, आतंकवादी होगा, लेकिन मेरे लिए तो हर प्रकार के सुविधा संपन्न जीवन यापन के लिए समुचित व्यवस्था करता है। मुझे पूजन पाठ के लिए स्वतंत्रता दी गई है, अलग से मंदिर बनाया गया है। मुझे रावण के आचार विचार से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं रावण का विरोध क्यों करूं। लेकिन जो ही जीवन में संत की बात आती है, तब वो जीव जो है सदमार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित हो जाता है। और सबसे मुख्य बात निवेदन करूं, रामचंद्र जी का हनुमान जी को विभीषण भेजने का सबसे बड़ा मकसद था हनुमान जी महाराज के माध्यम से उनको शिक्षा दे करके लंका से निकालना। जब तक विभीषण जी लंका में रहते, कदाचित लंका का ध्वंस और रावण का विनाश नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान का प्रण था, निश्चरहीन करा मही भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाए सुख दिन। भगवान का प्रतिज्ञा असफल हो जाता, इसलिए सीता माँ की खोज तो एक बहाना था, है ना। सबसे मुख्य कारण था कि विभीषण को लंका से अलग करना, ताकि भगवान स्वयं कहते हैं इसी कांड में, तुम सारिके संत प्रिय मोरे धरो देहनी आनी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों की कल्याण और हित करने के लिए तो मैं निर्गुण निराकार स्वरूप को त्याग करके सगुण रूप में धराधाम में आता हूँ। ऐसे बहुत सारे बातों को लेकर के आज भगवान का अवतार हुआ और विभीषण जी महाराज के जीवन में एक अलग मोड़ आया। मोह से निकल करके, काम से निकल करके राम की ओर जाने के लिए ये सशक्त माध्यम बना। ऐसे बाबा तुलसी जो है दर्शन कराते हैं। आइए भजन के साथ जुड़े और कुछ भाव रखें। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ये पहली टीकाकार देखियो जो दरबारी राग में भजन सुन के दरबारी राग में ही चौपाई पढ़ने वाला, एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे टीकाकार महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। चाहे
की जय। बुधु पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारि साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। आज विभीषण की नीति पूर्वक निवेदन को रावण जो ही सुनता है। काबर भैया अभिमानी व्यक्ति है ना, सत्य बात ल जब समझते या सत्य के सामना जब बखर होते ना तो ला बहुत धक्का लगता। आज अपितु विभीषण जी महाराज बड़े नीति पूर्वक आधार लेके रावण ला समझाए के प्रयास करत रही, वेद सम्मत अनुमोदन करत रही, निवेदन करत रही से अपन पिता तुल्य जान के। लेकिन वो जगह में रावण जिन्हें विभीषण के बात ना मानना चाहिए रिसे है नहीं, ओखर दुलार ला पूरा करना चाहिए रिसे। लेकिन शूर्पणखा वही ओखर बहनी जब ना कान ले कटवा काथे तो वो समय बीच में बहनी ला सहारा देते, जबकि वो समय के बीच में मौलाना दू थप्पड़ लगाती जब कहती अरे दुष्टी तय अकेला जंगल में कहाँ घूमे और मरे बरगे रहती। लेकिन रावण की उल्टा नीति भैया। काबर रावण जिन्हें सत्य बात के समर्थन नहीं करके असत्य बात के समर्थन करी सन, तो रावण के जीवन से हमले ये शिक्षा मिलती है और राम के जीवन से का शिक्षा मिलती है। रावण अपितु हमला ये समझाए बरा है कि का चीज ला नहीं करना चाहिए और राम समझाए बरा है कि हमला का करना चाहिए। जस मर्यादा राम के बांध दिन न करता, राजा रंग अति सती करत सोई व्यवहार। विभीषण जी महाराज के बाद धर्म संगत रही से बात का समर्थन करना रही से, लेकिन यहाँ समर्थन नहीं करी। जबकि शूर्पणखा के बाद था धर्म पूर्वक रही से, वहां वो डांटना चाहिए रही से, फटकारना चाहिए, लेकिन वो जगह में रावण जिन्हें ओखर समर्थन करी। ये रावण के जीवन के सबसे बड़े कमजोरी। अपितु रावण ना 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता कही थे, लेकिन रावण है ना सब ला जानत नहीं लेकिन मानत नहीं भैया। अब आज ना बड़े ही हनुमान जी महाराज के सानिध्य लपाए का विभीषण जी महाराज के अंदर एक ताकत है इस रावण के सामने में निवेदन पूर्वक बोले के। काबर हनुमान जी कह रहा है प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विचारी। भगवान अत्का मर्यादा के धाम में कि समस्त प्रकार के अपराध ल जिन्हें जन्म जन्मांतर के पाप ल क्षमा करके जीव ल अभय दान करके मुक्ति के रास्ता प्रशस्त कराते। ये बात न जानी विभीषण जी महाराज हनुमान जी के द्वारा, तो मन में कही है ना चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं रावण के गलत नीति के विरोध अवश्य करूं। काबर श्री राम के भगत को जगत में कोई मार नहीं सकता और प्रभु जगन्नाथ के भक्त जगत से हार नहीं सकता, जगत से हार नहीं सकता। ये बात ल सिखा के हनुमान जी महाराज गे रहा है और वो खर आज अनुसरण करे तो रावण ना बुद्ध पुराण श्री सम्मत बानी कही भीषण नीति बखानी नीति पूर्वक बात कैसे, लेकिन रावण के समझ में नहीं। इसका पर रावण तो ऐसे कहा है ना, ऐसे लगा कि रावण है मेरे भय से कांपता धरती अंबर मौन है और मैं हूँ जगत का नारायण मुझसे बढ़कर कौन है। ये रावण की धारणा है। मुझसे पंडित मुझसे योद्धा धरती में कौन दूजा है, अपने सर को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। ये रावण की मानसिकता है कि रावण ऐसे लगा कि मोर समान योद्धा, मोर समान ज्ञानी, मोर समान पंडित दुनिया में कोई दूसर नहीं है ना। मोला देख के देवता मन जने दिन में खावा नहीं रात में सोवा नहीं अक्का आतंक है, तो मैं ही सबसे बड़ा नारायण हूँ, संसार के जगत का पालनहार हूँ। ऐसे होकर मानसिकता रही है। जैसे टिटही पक्षी लगते ना कि वास्तव में मैं ही जिन्हें बादल उठाए हैं, तो इसने रावण लगा कि संसार को रचने वाला चलाने वाला मैं हूं। तो आओ प्यारा से भजन के साथ जुड़ना और कुछ भाव रखे प्रयास करें। बोले राजा रामचंद्र की जय।
आखिरी यही लाइन भर बचे, चार लाइन भर बचे, बस बंद करे। श्याम बिना मेरो श्याम बिना मेरो विसर्जन के बाद मिला ले भैया। एक भजन के बाद विसर्जन। श्याम बिना मेरो घर अंधियारो, दीपक बुझी गए बाती, श्याम कौन पढ़े मेरे बाती, श्याम बिन कौन पढ़े
सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। प्रसंग में विभीषण जी महाराज एक सच्चा भाई होने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और उल्टा रावण जो है समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। भाई कौन है? भाई वही है, कोई कवि लिखता है, तुम्हारी हर बला ले ले समझ लेना वो भाई है, तुम्हारी हर बला ले ले समझ लेना वो भाई है, मुसीबत में जो आगे हो समझ लेना वो भाई है। पिया था दूध जिस माँ के आंचल का, पिया था दूध जिस माँ के आंचल का, वही आंचल में जो खेले समझ लेना वो भाई है, वही आंचल में जो खेले समझ लेना वो भाई है। मृगनैनी के चक्कर में, मृगनैनी माने पत्नी के चक्कर में आकर के भाई भाई को तोड़वाने का काम घर के पत्नी करती है। मृगनैनी के चक्कर में जो भैया कह कर ना बोले, मृगनैनी के चक्कर में जो भैया कह कर ना बोले, वो भैया हो नहीं सकता समझ लेना कसाई है, वो भैया हो नहीं सकता समझ लेना कसाई है। तो एक सच्चे भाई होने का कर्तव्य निर्वहन करने का इस प्रसंग में जो है अवलोकन करने का, दिग्दर्शन करने का जो भूमिका निर्वहन करते हैं वो है विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज की नीति पूर्वक बात को सुनकर के रावण आज क्रोधित हो जाते हैं। जैसे सांप को कितनों भी दूध पिलाओ, अंततोगत्वा सांप जो है अमृत उनके फन से निकलने वाला नहीं निकलता है, तो केवल जहर निकलता है। और आज रावण क्रोधित होकर कहता है कि अरे दुष्ट, मेरा खाता है और गुणगान विरोधी का करता है, तुम्हारा मौत मेरे हाथ निश्चित है। निवेदन करूं भैया, मारने और बचाने वाला तो एक श्री हरि नारायण है। पुराने जमानों में बहुत सुंदर एक गीत हुआ करता था जो आज भी अमर है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। रावण आज कह रहा है कि मेरे हाथ में तुम्हारी मौत निश्चित है, आज मैं तुमको मार दूंगा, ऐसे रावण कह रहा है। तो निश्चित तौर पे मारने और बचाने वाले का काम जो है भगवान करता है। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिनका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। रावण कहता है कि तुम अब बिल्कुल ना मौत के कगार में खड़े हो, मैं तुमको मार दूंगा। ये रावण का कथन है। विभीषण जी महाराज को प्रभु के चरणों में अगाध प्रेम है, जानता है कि ये रावण मुझे मार नहीं सकता। रावण का तो क्रोध है, जैसे भी हमारे अंदर क्रोध आता है और उस क्रोध में बहुत ही अटपटा सा व्यवहार या वाणी जो है निकलने लगता है, वैसे ही आज क्रोधित होकर के रावण कहता है विभीषण जी को, मैं तुमको अब मार दूंगा, तुम्हारे मौत मेरे हाथ में है। ऐसे बाबा तुलसी श्रीमद् रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 40 के नीचे आलेखित करते हैं। अब मैं निवेदन करूं कि समय को देखते हुए अंतिम भजन और साथ ही महाराज जी से निवेदन कम से कम एक भजन में संगत प्रदान करने के पार तय कीजिएगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम निवेदित है। आओ भैया, आए तो बजाओ। हमारे विभास मिश्रा जो कि बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं,
आप लोग नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ।